अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी कुछ देर पहले बेहद ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हो चुकी है। पूरे देश के लिए ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट है, क्योंकि एक फ़्लाइट का क्रैश होना कोई मामूली बात नहीं होती है। तमाम के तमाम जितने भी पॉलिटिशियंस है, बिना किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखे के सभी लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं। इस वाक़े से मुताल्लिक़ अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का भी ट्वीट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है इस वाक़े को लेकर, और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उन लोगों के लिए दुआ की गुजारिश की है और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन की भी मांग कर दी है। इस वाक़े से मुताल्लिक़ प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ट्वीट आया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हो चुके हैं। ये वाक़े से मुताल्लिक़ तमाम डिटेल्स सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये बोइंग की 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट थी, जो अभी हादसे का शिकार हो चुकी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के एयरपोर्ट के लिए ये फ़्लाइट उड़ी थी। टोटल 242 लोग इसके अंदर ऑन बोर्ड थे और 1:38 पे फ़्लाइट उड़ने के कुछ देर बाद ही जाती है और एक हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा जाती है। जो लोग इस फ्लाइट के अंदर थे, टोटल 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे, 1 कैनेडियन और 7 पोर्टुगीज। फ्लाइट लंदन के लिए रवाना हो चुकी थी। टोटल 622 फीट तक ऊपर भी जा चुकी थी, लेकिन अचानक से रेडार से इसका कांटेक्ट टूट जाता है। और वहीं पे एक एरिया है जिसका नाम है मेघानी नगर। मेघानी नगर में एक डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उस हॉस्टल में जाके ये क्रैश होता है। बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक वीडियोस अंदर से सामने आ रहे हैं। जो लाशों को निकाला जा रहा है पूरी तरीके से जल चुके हैं, झुलस चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वो वीडियोस तो हम यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते। वाक़े की जैसी इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंसेस के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया, यानी कि तमाम की तमाम ट्रैफिक रोक दी गई। सिर्फ इन लोगों को अलाउ किया गया ताकि 242 लोग जो कि फ़्लाइट के अंदर मौजूद थे, उन लोगों की जान बचाई जाए। अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ने वाली तमाम की तमाम फ़्लाइट्स को कम्प्लीटली रोक दिया गया है, हाल्ट कर दिया गया है। और जहाँ तक फ़्लाइट के हादसों की बात होती है, देखिए बोइंग का नाम ज़रूर इसमें सामने आता है, क्योंकि 2009 में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था, बोइंग 787, जिसमें 133 लोग सवार थे, वो भी जाके एक हादसे का शिकार हो चुकी थी। AAIB और DGCA की जानिब से अभी फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई है, जिसमें बोइंग ने भी अभी ये कह दिया है कि वो असिस्ट करेगा और जो ब्लैक बॉक्स है उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। ब्लैक बॉक्स के ज़रिए से रीज़न मालूम होगा कि आखिर हादसा ये क्यों पेश आया। टोटल कितना नुकसान हुआ है, ये फिगर्स देखिए अभी वक्त के साथ साथ सामने आ जाएगा। अभी पुलिस की जानिब से काफ़ी सारी जो लाशें हैं उनको रिकवर किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। समय पहले जो ब्लैक बॉक्स का डेटा है वो उसका डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, और एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस था, फ्यूल के पॉलिसीज़ कुछ होते हैं, वो पॉलिसीज़ को सही से फॉलो नहीं कर रहे थे या फिर कर रहे थे, तमाम डिटेल्स चेक की जाएंगी। इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स में ये डेटा निकल के सामने आएगा। और जहाँ तक फैमिलीज़ की बात है, जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, हो सकता है कि उनके लिए बहुत जल्द कंपनसेशन और सपोर्ट के लिए हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान कर दिया जाए। वहीं दूसरी जानिब जो लॉन्ग फ़्लाइट्स होती है, दूर दूर तक जाने वाली फ़्लाइट्स होती है, उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी चेक किया जाएगा। और शहर हैदराबाद की जानिब से और शहर हैदराबाद के नामपल्ली से भी एक अपडेट निकल कर सामने आई है। उसकी तफसीलात यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो जीते हमला 20-25 साल से हम यहाँ पे रूलिंग कर रहे हैं, हम लोगों को तकलीफ नहीं देते, ये हारे हुए ना सताएंगे। और उसको शर्म आना, उसको ये हिंदुआ ही साथ दिए थे उसका, हम लोग के वजह से ये हिंदुआ एक तरफा वोट डाले थे उसको, और आज एक हिंदू का घर तोड़ा रहा। शर्म आना वो हिंदुओं को भी जो उसका साथ दिए। जुमला भी माफी चाहता हूं मैं, बुरी बात मानो, जुमला भी बहुत जने उसका झंडा लेके फिरे सोए। आज तुम लोग का घर टूट रहा था, आज हरा झंडा आया, ये याद रख लो। आज तक अम्मा 20 साल से हम हिंदू करें ना मुसलमान करें, कौन दे रहे आपको धमकी? अम्मा आप कंप्लेन करो, होने ने पसीन ये खिलावा ऑलरेडी जेल भी जाके आया, राजेंद्र नगर PS से। राजेंद्र नगर PS में परसों जेल को जाके आया, एक्स्ट्रा केस में जेल को जाके आया। इनको पैसे होना, ये ऐसे मीडिया चैनल से मैं बराबर इसको आगे बढ़ाऊंगा जो खाली हरासमेंट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे, मीडिया में ये बिल्डिंग बन रही, ये बन रही। अरे हराम नस्लों को मेहनत करके कमाओ। बोलो अम्मा, हराम की कमाई खाएंगे, औलाद भी सुरखरू नहीं रहेंगी इन लोगों की। ये देखो आप एक बात बोलो, श्री प्रवीण कुमार, संतोष नगर कॉलोनी, मेहदीपट्टनम। संतोष नगर कहाँ है, ये कहाँ है? इसको यहाँ के रेसिडेंट से क्या परवाह है? इन्हें यहाँ का क्या वेलफेयर हो? इन्हें खोल, ये देखो भाई, आप देखो मीडिया में डालो, एस प्रवीण कुमार, डोर नंबर संतोष नगर कॉलोनी। संतोष नगर कॉलोनी वाले को विजयनगर कॉलोनी में से क्या तकलीफ हो रही? इलीगल का लीगल इलीगल चलो मैं मान लिया, वो बल्दिया को एक्शन ले दो, मत एक्सटॉर्शन रैकेट तो मैं होने नहीं दूंगा। बेटा साहब पुलिस वाले से अच्छा वीडियो लो, खूबसूरत आना है तुम्हारे वीडियो में, इनके वीडियो में नहीं आया, तुम्हारे वीडियो में बेहतरीन आना है।
क्लोजअप लियो बेटा बताओ। नहीं, आज सुबह में मुझे विजयनगर कॉलोनी से एक कॉल आया था कि यहाँ पर विजिलेंस के ऑफिसर सील करने आए हैं, एक बिल्डिंग को सील करने आए हैं। बिल्कुल, हमें कभी भी कोई इलीगल बिल्डिंग पे कभी कोई एतराज ना था ना कभी रहेगा। अगर जीएचएमसी या गवर्नमेंट के कोई अहदेदार किसी भी बिल्डिंग पे अपने तरफ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते, अगर कोई काम करते, हमें कोई प्रोसेस नहीं होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, इसमें जो 3 कंप्लेनर्स है, सबसे पहला कंप्लेनर है वसीम, जो कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेटेड मेंबर है गुडी मलकापुर फ्लावर मार्केट में। एक है असद, जो यहाँ का जो कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट फिरोज है, उसके साथ रहता, जो रहता सरदार बेग साहब की दरगाह कर, और ये वसीम रहता सीतारा बाग में। और एक प्रवीण बोल के कंप्लेनर है, जो फिरोज खान के साथ रहता, जो रहता संतोष नगर कॉलोनी में। ये तीनों कंप्लेनर्स का इस कॉलोनी से दूर दूर तक, किलोमीटर तक कोई रिश्ता नहीं, और बिल्डिंग्स के ओनर्स को सता रहे हैं। मेरी आपसे, आपके जरिए से पूरे बिल्डिंग ओनर से ये गुजारिश, अगर कोई भी आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप प्लीज मेरे पास आइए, मैं आपके साथ ठहरूंगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम या कुछ भी हो। फिरोज को शर्म आनी चाहिए कि आज वो एक हिंदू का घर तोड़ा रहा है। ये वही हिंदू कम्युनिटी है जो उसके साथ एक साथ इलेक्शन में ठहरी हुई थी, और आज वही कम्युनिटी के जो लोग उसके साथ थे, मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारी साथ के एक भाई का पूंजी की कमाई को आज तोड़ा जा रहा है? और एक्सटॉर्शन कितना किया जा रहा है? 30 लाख रुपए का वीडियोस है। वो असद और उसके दूसरे लोग आके यहाँ के जो ओनर है अभिषेक, उनसे बात करे, कहा यह जा रहा है कि ये बीआरएस कैंडिडेट है, बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और इनको दबाव डाला जा रहा है कि तुम कांग्रेस में शामिल हो। आप विजयनगर कॉलोनी डिवीजन प्रेसिडेंट, ये तरीका होता है किसी को अपनी पार्टी में लेने का? तरीकेकार ये होता है कि अखलाक से अपना काम करे और वो अपने खुद से आए। और आज यहाँ पे एक एक्सटॉर्शन रैकेट हो रहा है, और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं कि मैंने जीएचएमसी और विजिलेंस को इस एक्सटॉर्शन रैकेट का पार्ट नहीं बनना देना चाहूंगा। मैं जीएचएमसी से मोहब्बत करता हूं कि मैं एक मेयर रहा हूं, और ये लोग इस एक्सटॉर्शन रैकेट का पार्ट नहीं बन सकते। अगर कोई ऑपोजिट नेबर हो या पड़ोसी हो, वो कंप्लेन देता है तो जेन्युइन कंप्लेन है। एक संतोष नगर में रहता है एक फालतू, एक रहता है सरदार एक साहब की दरगाह में जो अभी तक औकाफ का किराया बाकी है, एक काला भिलावा रहता है सीताराम बाग में। ये लोग आके विजयनगर कॉलोनी में कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? इनका मकसद ये है, हराम कमाई से अपने घर को चलाए, हराम कमाई से अपनी औलाद को पालाए, और अपने आका के शराब के खर्चे को उठाए। ये है इनका काम। इनके आका का अब शराब पीने के भी पैसे नहीं है, तो अपने कुत्तों को गली गली भेज रहा है कि लोगों से पैसे लूट के लाओ ताकि मैं उधर शराब पी सके। ये हराम, ये फालतुओं को सोचना चाहिए कि ये वही कम्युनिटी है जो तुम लोगों का साथ दी है, और आज वही हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग बुलडोजर लेके आए हैं, जिसे रोकने के लिए मंजलिस ठहरी हुई है, जिसका साथ आप लोगों ने नहीं दिया। ये याद रखिए हमेशा, और हम इस घर के साथ ठहरेंगे, पूरी मजबूती के साथ ठहरेंगे, और इस घर को धक्का लगने नहीं देंगे। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।